सूरत हाल है, जरा सरहद की भी बात आपको बताते हैं, क्योंकि सरहद पार चीन के साथ भी हमारे मामलात है और चीन लद्दाख के अंदर इस वक्त खीमा जन है पिछले 2 साल के दौरान। और अब खबर यह है कि एक बार फिर दोनों तरफैन के बीच बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, एक बार फिर से बातचीत की शुरुआत बहुत जल्द नजर आती है। ऐसा होगा क्योंकि भारत की तरफ से इसके मुस्बत इशारे दिए गए हैं और जल्द बातचीत का इम्कान भी है। अगर ये दौर शुरू होता है तो ये 15वां होगा। 14 मरतबा की जो बातचीत हुई है उसमें दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा नजर आया है जब बर्फ पिघली है, जब 10 फरवरी रवां बरस दोनों अफवाज ने पीछे हटने का फैसला लिया था और उसके बाद हमने थोड़ी सी पेशरफ जरूर देखी। लेकिन वजारत खारजा की तरफ से जो इस बार स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से कि मशरकी लद्दाख का जो हिस्सा है, चूंकि 24वीं मीटिंग हुई है WMCC की वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, भारत चीन के बॉर्डर के जो मसाइल हैं उनके हवाले से यहाँ बातचीत हुई है, तफसीली गुफ्तगू हुई है और मशरकी हिस्से के अंदर जो कुछ मसाइल अभी तक हैं तफसीली गुफ्तगू के दौरान ये तय पाया है कि बहुत जल्द बातचीत भी की जाएगी अगर ऐसा दोबारा इसका इम्कान है। हालांकि अभी चीन की तरफ से भी इंतजार होगा, वहां भी वजारत खारजा की तरफ से इस पर बातचीत होगी, जहां पर आखिरी मरतबा दोनों के दरमियान 15वें दौर की जो बातचीत हुई थी वो मार्च के दूसरे हफ्ते में हुई थी, 11 मार्च को हुई थी। लेकिन कोई खास उसके बाद फर्क इस मीटिंग का नहीं देखा गया। उसके बाद 2 मरतबा ये खबरें आई कि मशरकी हिस्से में पेंगोंग झील के आसपास चीन की तरफ से 2 अलग अलग पुल्स बनाए जा रहे हैं, जो कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई अमेरिका के एक इदारे की तरफ से जारी की गई। यानी 15 दौर की मीटिंग के बाद भी वो तस्वीरें बताती थी कि मीटिंग का कोई खास फर्क इस बार नहीं पड़ा। एक बार फिर मीटिंग होगी, अब क्या चोशुल के मकाम को एक बार फिर से मीटिंग के लिए रखा जाएगा, जहां पर दोनों अफवाज के कमांडर भारत की तरफ से और PLA की तरफ से आएंगे और बातचीत करेंगे। वजारत खारजा ने फिलहाल इस बात की तस्दीक कर दी है कि बर्फ पिघले इसके लिए कोशिशें जारी हैं। 16वें दौर की बातचीत बहुत जल्द या मुज़ाकराती अमल एक बार फिर से शुरू हो सकता है। LAC की मौजूदा सूरत कम से कम 6 माह के बाद भारत और चीन ने डिप्लोमेटिक सतह पर दोबारा से बातचीत शुरू की। चीन के मामले पर जो लद्दाख का मामला चीन के साथ अटका हुआ है, तो WMCC के तहत जो मीटिंग का सिलसिला हुआ, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, भारत और चीन बॉर्डर अफेयर्स को लेकर यह वर्किंग ग्रुप बनाया गया था और लगभग 6 माह के बाद दोबारा इसमें मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद ही इस बात का खुलासा पेश किया गया कि दोनों तरफेन इस बात पर राजी हुए हैं कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और जो मामलात रुके पड़े हैं उन मामलात को हल करने के लिए कोई राह तलाश की जाए। याद रखिएगा, मई 9 तारीख थी जब आर्मी चीफ मनोज पांडे साहब का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि चीन का ये इंटेंशन है कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट को जिंदा रखना चाहता है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी मस्बत पहल अभी तक नहीं हो रही है कि इस तनाज़े को खत्म किया जाए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है और माकूल और मुनासिब कदम उठाए जा रहे हैं। फिलवक्त 50,000 के करीब फौजें भारत की तरफ से वहां पर तैनात कर दी गई हैं। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और हथियार जो है वो लद्दाख की सरहदों पर पहुंचा दिए गए हैं। फिजा से लेकर जमीन तक हर तरह से नजर रखी जा रही है चीन पर और इस बीच जो सैटेलाइट इमेज आ रही है, कई बार उन पर वजारत खारजा, वजारत दिफा ने खामोशी भी इख्तियार की और कई बार उनका जवाब भी दिया है। ताहम सूरत हाल ये है जो 9 मई को आर्मी चीफ की तरफ से साफ कर दिया गया था कि फिलहाल जमीनी सतह पर कोई बड़ी पेशरफ्त होते हुए नहीं नजर आ रही है, लेकिन बर्फ पिघले इसकी उम्मीद कल वर्किंग ग्रुप की तरफ से की गई है, जब उन्होंने भारत और चीन के साथ मिलकर एक बार फिर मसले को हल करने के लिए पेशकदमी की इजाजत दे दी है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द कमांडर लेवल की मीटिंग लद्दाख के अंदर होगी, जिसमें मजीद काम आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी।